यूरोप के वास्ट और वेरिड लैंडस्केप्स में ग्रेट नदियों के एक नेटवर्क ने हजारों सालों से लैंड के थ्रू अपना रास्ता बनाया है। ये सिर्फ पानी के चैनल्स नहीं हैं, ये कॉन्टिनेंट की लाइफलाइंस है, वही आर्टरीज जिन्होंने सिविलाइजेशंस को नरिश किया है और ग्रेट शहरों के ग्रोथ को क्रेडल्ड किया है। हजारों सालों से लोगों ने लाइफ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और वाइडर वर्ल्ड से कनेक्शन के प्रॉमिस के लिए इन बहते पानी को देखा है। उनकी जेंटल करंट्स और पावरफुल फ्लोज ने एम्पायर्स के राइज और फॉल, न्यू आइडियाज के बर्थ और ह्यूमन एंडेवर की एंडलेस हमिंग एक्टिविटी को देखा है। वे यूरोप के लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के साइलेंट स्टोरी टेलर्स हैं। उनके बैंक्स में काउंटलेस जनरेशंस की यादें हैं। इमेजिन करो यूरोप को उसकी नदियों के बिना। ग्रेट फॉरेस्ट्स को पेनिट्रेट करना हार्डर होता, प्लेन्स की रिच सॉइल्स लेस एक्सेसिबल होंगी, और आज हम जिन बस्लिंग सिटीज को जानते हैं वे स्मॉल आइसोलेटेड विलेजेस हो सकती थी। रिवर्स ने पहले हाईवेज प्रोवाइड किए, रोड्स या रेलवेज के कॉन्टिनेंट को क्रिस क्रॉस करने से बहुत पहले। उन्होंने पीने के लिए फ्रेश वाटर का एक रिलायबल सोर्स ऑफर किया, फार्मिंग के लिए फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया, जिससे कम्युनिटीज उन जगहों पर फ्लरिश कर सकी जो अदरवाइज इनहॉस्पिटेबल हो सकती थी। पानी का मूवमेंट एक कांस्टेंट है, नेचर की एक डिपेंडेबल फोर्स जिसे ह्यूमंस ने हार्नेस करना सीखा। इन लिक्विड पाथवेज द्वारा प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज के आसपास अपनी दुनिया बनाई, वाटर के एज पर वोवन सेटलमेंट और कल्चर की एक टैपेस्ट्री बनाई। डेन्यूब यूरोपियन नदियों में एक सच्चा जायंट है, एक लेजेंडरी वाटरवे जिसकी इनक्रेडिबल जर्नी एक मॉडेस्ट फैशन में शुरू होती है। इसका सोर्स जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में है। घने जंगल और रोलिंग हिल्स ब्रिगच नदी, ब्रेग नदी, ब्रिगच और ब्रेग कन्वर्ज करते हैं और डेन्यूब को जन्म देते हैं। वो नदी जो 10 अलग अलग देशों से होकर गुजरेगी, दुनिया की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा। इस शांत शुरुआती बिंदु से डेन्यूब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का एक ग्रैंड टूर शुरू करती है, जो 2850 किलोमीटर से अधिक पूर्व की ओर बहती है। यह रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की एक नदी है जो वेस्टर्न यूरोप के हार्ट में शुरू होती है और ब्लैक सी में खाली होकर अपनी लंबी यात्रा समाप्त करती है। इसके बैंक्स कॉन्टिनेंट के कुछ सबसे सुंदर और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट शहरों से सजे हैं। यह ग्रेसफुली 4 नेशनल कैपिटल्स से होकर बहती है। ऑस्ट्रिया में वियना, क्लासिकल म्यूजिक और इंपीरियल पैलेसेस का एक शहर। स्लोवाकिया में ब्राटिस्लावा अपने कमांडिंग हिलटॉप कास्टल के साथ। हंगरी में बुडापेस्ट, जिसे अक्सर पर्ल ऑफ द डेन्यूब कहा जाता है, और सर्बिया में बेलग्रेड, एक ऐसा शहर जो सदियों से एक स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। राइन नदी यूरोप की एक ग्रेट कमर्शियल आर्टरी है जो स्विस आल्प्स के प्रिस्टीन ग्लेशियर से पैदा होती है। यह मेल्ट वाटर एक टॉरेंट की तरह शुरू होती है और स्टीप माउंटेन वैलीज से नीचे टम्बलिंग करती है। फिर शांत होकर चौड़ी होती जाती है जैसे जैसे ये उत्तर की ओर बहती है। ये नदी स्विट्जरलैंड से गुजरती है, जर्मनी फ्रांस सीमा के साथ बहती है। और फिर जर्मनी के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड में प्रवेश करती है। आखिर पर यह नीदरलैंड से उत्तरी सागर तक जाती है। आगे पश्चिम में फ्रांस की सीन नदी एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण कहानी बताती है। सीन की शुरुआत बरगंडी के एक छोटे झरने में होती है जो बरगंडी की फेमस विनियर्ड्स के पास है।
यह इंग्लिश चैनल तक अपनी 770 किलोमीटर की यात्रा में नॉर्थ वेस्ट में मिएंडर करती है। सीन को अक्सर दुनिया की मोस्ट रोमांटिक रिवर कहा जाता है क्योंकि यह पेरिस के हार्ट से होकर बहती है। पेरिस के हिस्टोरिक बैंक्स पर एफिल टॉवर है, लॉवर संग्रहालय और नोट्रे डेम कैथेड्रल। इंग्लैंड के कॉट्सवोल्ड्स की जेंटल रोलिंग हिल्स में एक छोटा सा झरना एक नदी को जन्म देता है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी, थेम्स नदी। इस हम्बल सोर्स से, जिसे थेम्स हेड के नाम से जाना जाता है, नदी लगभग 346 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। फिर भी इसका प्रभाव इमेंस है। यह सीधे लंदन के केंद्र से होकर जाता है, जो इंग्लैंड की हिस्टोरिक कैपिटल है। जैसे जैसे यह शहर से होकर गुजरती है, यह जेंटल इनलैंड नदी से वाइड टाइडल एस्चुरी बन जाती है। इसके पानी उत्तरी सागर की धड़कन के साथ ऊपर नीचे होते हैं। लंदन एक ग्लोबल हब के रूप में थेम्स से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। रोमनों ने यहां सेटलमेंट बसाई। नदी सी गोइंग वेसल्स के लिए पर्याप्त गहरी और बचाव के लिए पर्याप्त अंदरूनी थी। सदियों से थेम्स लंदन की मेन स्ट्रीट और बिजिएस्ट पोर्ट थी। नदी फेरीज से भरी रहती थी, जो बैंक से बैंक तक ले जाती थी। और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के ग्रेट सेलिंग शिप अमेरिका, इंडिया और उसके आगे खतरनाक यात्राओं पर निकलते थे। डेन्यूब, राइन, सीन और थीम्स ये नदियां कनेक्टर्स हैं। वे पहाड़ों को समुद्र से, ग्रामीण को शहर से, राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़ती हैं। वे न केवल लकड़ी, अनाज और कोयले जैसे गुड्स को ले जाती हैं, बल्कि लोगों, विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों को भी ले जाती है। आज किनारे खड़े होकर यह पावरफुल सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस किया जा सकता है। एक साझा अतीत और एक साझा भविष्य से जुड़ाव। ये बहते पानी एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि सिविलाइजेशन सहयोग और संचार पर बनी है। एक ऐसा सबक जो नदियों जितना ही एंड्यूरिंग और कांस्टेंट है।